नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर दी हुई द्विघात समीकरण को श्रीधराचार्य सूत्र से हल करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो द्विघात समीकरण दी हुई है यह कुछ इस प्रकार है। 2x² + √7 × x - 7 = 0। तो इस द्विघात समीकरण को श्रीधराचार्य सूत्र से हल करने के लिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं हल। अब हम सबसे पहले इस द्विघात समीकरण को यहाँ पर उतार लेते हैं, अर्थात लिख लेते हैं 2x² + √7 × x - 7 = 0। अब हम x² के गुणांक को a से तथा x के गुणांक को b से व अचर पद को c से डिनोट कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम देखते हैं x² का गुणांक 2 है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं a = 2। और यहाँ पर x का गुणांक √7 है या √7 है, तो लिख लेते हैं b = √7। और यहाँ पर अचर पद -7 है, तो लिख लेते हैं c = -7। चूँकि इस द्विघात समीकरण को हमें श्रीधराचार्य सूत्र से हल करना है, तो यहाँ पर हम श्रीधराचार्य सूत्र को लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, श्रीधराचार्य सूत्र कुछ इस प्रकार से होता है। x = -b + √b² - 4ac/2a। अब हम इस सूत्र में a, b व c के मानों को रखकर इस द्विघात समीकरण के शून्य या हल ज्ञात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं x = -b का मान यहाँ पर देखते हैं √7 है, तो √7 लिख लेते हैं, प्लस माइनस √b का स्क्वायर है, तो यहाँ पर √7 का स्क्वायर कर देते हैं, -4 × a का मान देखते हैं 2 है, तो 2 लिख लेते हैं। और यहाँ पर c का मान देखते हैं -7 है, तो -7 लिख लेते हैं। और अपान में 2a है, तो 2 × a का मान देखते हैं 2 है, तो 2 लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में x = -√7 + √7 का जब स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ पर इस स्क्वायर से रूट कट जाता है, अर्थात रूट हट जाता है, तो यहाँ पर 7 प्राप्त हो जाता है, तो 7 लिख लेते हैं। अब इस माइनस का जब इस माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्लस चिन्ह प्राप्त हो जाता है, तो यहाँ पर प्लस चिन्ह लगा देते हैं। 4 का जब 2 से गुणा करते हैं, तो 8 प्राप्त होता है। 8 का जब 7 से गुणा करते हैं, तो संख्या 56 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम संख्या 56 लिख लेते हैं। और अपान में 2 का जब 2 से गुणा करते हैं, तो संख्या 4 प्राप्त होती है, तो 4 लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में x = -√7 लिख लेते हैं, प्लस माइनस √ 7 में 56 जोड़ने पर संख्या 63 प्राप्त होती है, तो संख्या 63 लिख लेते हैं। और अपान में संख्या 4 लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में x = -√7 प्लस माइनस रूट संख्या 63 को हम 9 × 7 के रूप में लिख लेते हैं, क्योंकि 9 × 7 = 63 होता है। और अपान में 4 लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में x = -√7 प्लस माइनस यहाँ पर देखते हैं संख्या 9 पूर्ण वर्ग संख्या है, इसको स्क्वायर रूट से बाहर ले जाने पर संख्या 3 प्राप्त हो जाती है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3√7 और अपान में 4 लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं प्लस माइनस दोनों चिन्ह लगे हुए हैं, तो एक बार हम प्लस चिन्ह लेते हैं, माइनस चिन्ह छोड़ देते हैं, तथा दूसरी बार जब माइनस चिन्ह लेते हैं प्लस चिन्ह छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं धन चिन्ह या प्लस चिन्ह लेने पर। तो यहाँ पर x = -√7 + 3 × √7/4 प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में x = इसको इस तरह से लिख लेते हैं 3√7 - √7/4 = 3√7 से 1√7 माइनस हो जाता है, तो 2√7 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2√7/4 लिख लेते हैं। अब 2 से 4 को डिवाइड करते हैं, तो 2 प्राप्त हो जाता है, तो यहाँ पर
x बराबर √7 अपान 2 प्राप्त हो जाता है। अर्थात इस द्विघात समीकरण का एक हल x बराबर √7 अपान 2 प्राप्त हुआ। अब हम दूसरी बार जब माइनस चिन्ह लेते हैं प्लस चिन्ह छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस चिन्ह लेने पर, तो x बराबर -√7 माइनस 3 इंटू √7 अपान 4 प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में x बराबर यहाँ पर माइनस का √7 है और यहाँ पर माइनस का 3 √7 है, तो ऐड होकर माइनस का 4 √7 हो जाता है। अपान में 4 लिख लेते हैं, 4 से 4 को डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर x इक्वल टू माइनस का √7 प्राप्त हो जाता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार इस द्विघात समीकरण का दूसरा हल x बराबर माइनस का √7 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार इस द्विघात समीकरण के हल यहाँ पर x बराबर -√7 कामा √7 अपान 2 प्राप्त हुआ। यही आंसर है। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में आपने बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर दी हुई द्विघात समीकरण को हल करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली ऐसी ही हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।